हेलो 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 अबे ओ अबे सुन ले, पहले बाप से बात कर ले। लड़कियां छेड़ते हो तो दिख गया ना तो खंजर आर पार कर दूंगा, समझ गया ना। हेलो मार दूंगा अगर दोबारा फोन किया यहाँ पर तो। अबे सांप सूंघ गया। हेलो हेलो अबे चार बाप की औलाद, ओए हेलो। लड़की छेड़ेंगे साले फोन पर, खंजर उतार दूंगा अगर फोन ना रखा तो तूने। हेलो हेलो हाँ भाई साहब, ब्रिजेश बोल रहा हूँ। मेरी आवाज आप तक जा ही नहीं रही थी, आपकी आवाज सारी आ रही थी मेरे पास। परसों मिले थे ना वो रिश्ते के लिए। हेलो कौन बोल रहे हैं? भाई साहब, ब्रिजेश। आपकी लड़की के रिश्ते के लिए बात करी थी ना परसों हमने, आपने कहा था घर आ जाना आप। तो आज सोच रहे थे मैं और मेरी वाइफ आ जाएं। अभी मैं फोन कर रहा था, 4 बार फोन किया, आपकी सारी आवाजें आ रही थी, मेरी नहीं जा रही थी उस तरफ। मेरी आ रही थी आपको सारी? आपकी आ रही थी आवाज, मेरी नहीं जा रही थी उधर। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये रिश्ते की जो बात कर रहे थे हम। वो तो ठीक है ब्रजेश जी, एक सेकंड होल्ड करेंगे जरा, मैं ये पूरा कर लूं। क्या चीज? मैं जरा स्क्रिप्ट देना बेटा। स्क्रिप्ट? किस चीज की स्क्रिप्ट? असल में हमारे अब सोसाइटी में एक प्ले हो रहा है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं गुंडा बना हूँ उसमें। ब्रजेश जी जरा आप भी बताइए कैसी डायलॉग डिलीवरी हो रही है। खाल उतार के भूसा भर दूंगा राधे। खाल उतार के भूसा भर दूंगा राधे। मैं तेरी अरे मना क्या था ये लिखने के लिए सर। तेरी माँ दूंगा साले। अबे बलवीर बादशाह को जानता नहीं है तू? ब्रिजेश जी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप ये प्ले देखने आए हमारे सोसाइटी में, और कल शाम को आइए ना, फिर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है। ठीक है। हेलो चुप हो जा। हेलो, ये ट्रैवल से बोल रहे हैं? हाँ जी हेमंत ट्रेवल से बोल रहे हैं। एक सेकंड ये बसें चलती हैं आपकी? हाँ जी बस चलते हैं। अभी कोई बस है? मैं मयूर विहार से बोल रही हूँ। मेरे को ये बताएंगे अभी कौन सी सीटर है आपके पास? सारी सीटर हैं, एक तो फुल बस होती है वो है, ये जो 17 सीटर वाली जो होती है वो भी है, और वैन भी है, इको परमिट भी है। है आपके पास? परमिट है? हाँ परमिट है ना। परमिट अगर नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे? नहीं, अभी अवेलेबल है कोई बस? 40 सीटर भी है, 17 सीटर भी है। 40 सीटर है अभी? 40 सीटर है? हाँ जी है। 40 कहाँ पे भाई साहब खड़ी है? क्या किधर खड़ी है? अरे ऑफिस के बाहर ही खड़ी है मैडम। तो भाई साहब जरा बस के पास चले जाओगे प्लीज? क्यों? ये मेरा बच्चा रो रहा है, जरा भोंपू बजा दो उसका। क्या? मेरा बच्चा रो रहा है, उसके लिए भोंपू बजा दोगे? थोड़ा सा आवाज आ जाएगी, चुप हो जाएगा। कम वक्त मारा भोंपू सुन के ही चुप होगा हेलो हेलो जगत। यस जगत, यश। यश आईआईटी सेकेंड ईयर, रिमेम्बर आईआईटी सेकेंड ईयर में साथ थे। यश। यश सेकेंड ईयर। यश सेकेंड ईयर में यश कौन? सेकेंड ईयर। यश सेकेंड ईयर, रिमेम्बर? नॉट रियली। जिज्ञासा याद है? जिज्ञासा सेकेंड ईयर। जिज्ञासा जिज्ञासा जिसको पॉमी बोलते थे। सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर जिज्ञासा। ओ हो जिज्ञासा। यार उसको कैसे भूल सकते? दैट हॉट चिक मैन। ओ आज भी मतलब याद करता हूँ उसे, तो मतलब क्या फिगर थी यार। मेरी वाइफ है अब वो। शी इज माई वाइफ नाउ। वी गॉट मैरिड। हेलो
Hello, are you there? Think twice before speaking. ठीक है, हमेशा याद रखना बात करने से पहले 2 बार सोचना है किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं. और जब नवेद फोन करे, रेडियो मिर्ची से फोन करे, मुर्गा बनाए तो 5 बार सोचना कि बात करनी है. Oh my God, that hot chick. Hello? Is that Vidit? Yes. Hi Vidit, you remember you'd come to GIP Mall, you'd participated in the Meet the Stars वाला contest जो था हमारा lucky draw में. Yeah. Congratulations, you get the chance to meet Honey Singh जिसके लिए ये lucky draw था. But excitement आपको थोड़ी सी अब control करनी होगी because there's one more round. It's called the rapid fire round. Rapid fire round में होगा क्या? So you'll be getting really less time और हमारे जो boss हैं he'll be asking you questions related to Honey Singh. So we want to know how well you know Honey Singh. Okay. So are you ready for that Vidit? Yes. Hello. Hello? Are you Vidit? ready for rapid fire? हाँ. Your time start. Now. Now. आपका पहला सवाल हनी सिंह की माँ का नाम? नो हनी सिंह की मूवी? नहीं हनी सिंह की आप ऐसा करो, आप किसी और को फोन दे दो ऑफिस में प्लीज. Remember it's a rapid fire, yeah. So you have to make it fast. हनी सिंह के गाने? नहीं. गर्लफ्रेंड? नो. गालियाँ नहीं यार. It's a rapid fire. गाँव का नाम? नो. घर का नाम क्या है? यो हनी सिंह. अगला सवाल हनी सिंह के पापा? नहीं पजामे? नहीं यार. मेक इट फास्ट. इट्स रैपिड फायर. अरे मेरे भाई, जब आपसे बोला नहीं जा रहा तो प्लीज किसी और को दे दो. हाँ, लास्ट क्वेश्चन है हनी सिंह के पूर्वज? नहीं यार. पेजर नंबर? नो पेजर नंबर. सॉरी सर, इट वॉज अ रैपिड फायर. आपने 1 मिनट में सबसे कम जवाब दिए तो आप नहीं मिल सकते हैं हनी सिंह से. ओए ठीक है, बात सुन मेरी. पूरा टाइम तो तू ही हकलाता रही है. Blue eyes बन गया मुर्गा. Blue eyes. Hello? Hi, is that Anuj? Yes, speaking. Hi Anuj, this is Priyanka and I manage Honey Singh's concerts. Oh, hi. Hi. I actually was looking forward to, have a concert of Honey Singh. What kind of a concert are you looking for? Because Honey Singh's really busy these days. I want a very niche crowd and Delhi में करना चाहता हूँ मैं concert. Who all are you expecting in the audience? Mostly students. Corporate concert should be very grand. क्योंकि हम concerts के बारे में बात कर रहे हैं. Anuj, I just wanted to ask you, have you spoken to Angelica about this? Who is Angelica? You don't know who she is. So actually, Anuj, Angelica has been in this industry for a really long time. She used to manage Michael Jackson's concerts a long time back. Then she moved on to Pitbull, Rihanna, and now she manages Honey Singh. So I thought that you have already spoken to her, and that's why you're talking to me now. But if you haven't, I would just connect you to Angelica because I think she is in her room right now. I would definitely talk to her. No problem. Angelica है अभी room में? Anna, just a second. She's just talking to Beyonce. I think it's a long call going on. You'll have to wait for a really long time. She was talking to Rihanna, then she's now talking to Beyonce, and then Lady Gaga is also on the line. So all these events are managed by her. So it's completely fine. Yeah, just hold on. You have to hold for a little longer time. Yeah, just a second. Okay, Angelica's coming. Hello. हाँ बोलो. Is this Angelica who manages Honey Singh's shows? और क्या हो रहा? मैं ठीक हूँ. अभी मैं बात से बात कर रही लेडी गागा इतने भाव खा रही, मैंने कहा जा मर जा कर मोई. हाँ बोलो, तुम क्या चाहो? मुझे हनी शो का कॉन्सर्ट बुक करवाना कर देंगे. बुधवार को करवा लो, बुधवार बढ़िया रहे. या शनि को करवा लो, शनि को कर दूं. और इसमें क्या रखो तुम? एंट्री फीस का मारो. एंट्री फीस. हेलो. स्पीकर तुम्हारे होंगे, स्पीकर लेके आवे हम. आई एम सॉरी, इज दिस एंजेलिका? हाँ, अंजलि का ही नंबर है. उसका नंबर, अंजलि का नंबर दिया था ना. The person I was speaking to, she said your name is Angelica. ना, उसने ये कही थी एंजलि का नंबर. एंजलि कहे मुझे प्यार से. अच्छा, लेट कौन सी लगवानी चाहो? रिमझिम या जलबुझ?
जलपुर माइक कौन से रख दे, में तार वाला बिन तार का माइक? आजकल तो वी टेंड टू यूज वायरलेस माइक्स। रख लो, तुम्हारी मर्जी, वायरलेस का, लेकिन तार मोटा रखियो। ओ भैया, ओ हेलो, ये सुन लो, गाने के बीच में हली सिंह अगर बलियान फेंक के मारे जनता में, तो अपने बंदे को लपकना चाहिए, लपकेगा अपना बंदा, फिर वापस कर दे। आई एम नॉट क्वाइट गेटिंग यू। भैया ऐसी बात है, देखो सुनो, एक तो तुम प्यारे तो जो कितना चाह रहे हो हनी सिंह का शो कराना, मैं करा दूंगा तुम्हारे शो। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मजाक करता, हमें पता चला तुम हनी सिंह का शो कराना चाह रहे हो। यार May I help you? 203 room book करा है मैडम. I just wanted to know that curtains are okay. May I know who's on the line? I'm पुनीत. मैंने आपके होटल का एक रूम बुक करा रखा है. Just check your record. 203. 203. Just give me 2 minutes, sir, while I just check this. No. I can't give you 2 minutes. मेरे पास इतना टाइम नहीं है. Meetings हैं, पैसा बर्बाद होता है. Just let me know curtains are okay. The curtains are definitely okay. Yeah. Just listen to me. बाथरूम में साबुन रखा हुआ है. हाँ जी सर. आपने खुद चेक किया है? आई एम वेरी कंसर्न अबाउट साबुन. मेरे को हाथ धोने पड़ते हैं. होटल में किसी भी तरह का हाइजीनिक खाना नहीं होगा. मैं आपको वापस कर दूंगा. इज दैट क्लियर? Absolutely sir, हमारे यहाँ पे खाना. मेरी सिर्फ बात सुनिए. मैं डेलीगेशन लेके आ रहा हूँ. आपके होटल को बिजनेस दे रहा हूँ मैं. 203 में रात में वेटर डिस्टर्ब नहीं करेगा? Of course not sir. करेगा नहीं करेगा? ऑफ कोर्स नॉट नहीं. हाँ या ना में करेगा नहीं करेगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं. डू यू थिंक आई एम रूड? No sir, you're not. या आप सोच भी कह सकते हैं कस्टमर रूड हो सकता है. आई हैव सम प्रॉब्लम. मेरे को कुछ चीजों की जरूरत है. मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ. नोट डाउन प्लीज. पेन पेपर लीजिए जल्दी अभी. Yes sir, give me a second. या आई एम गिविंग यू 1 सेकंड. हो गया पूरा? ले लिया? सर 1 मिनट होल्ड कीजिए. तो आपने क्यों बोला 1 सेकंड खत्म हो गया आपका? सर आई एम रियली सॉरी, जस्ट लेट मी जस्ट गेट अ पेन एंड पेपर. एटलीस्ट यू शुड से 15 सेकंड और 20 सेकंड. आई एम रियली सॉरी. हाउ मेनी सेकंड? सर आई हैव अ पेन एंड अ पेपर नाउ. या ओके, ये नोट करिए. मैं बड़ा चूजी किस्म का इंसान हूँ होटल के बारे में. मैं इंडिया कभी आता हूँ, मैं बिजनेस देता हूँ आपके होटल को. आपके ओनर भी मेरे जान पहचान के हैं. वो मेरे घर आके रुकते हैं, मैं उनके होटल में जाकर रुकता हूँ. बार्टर सिस्टम राइट? यस सर. ओके, मेरे साथ प्रॉब्लम सुन लीजिए क्या है. मेरे को सुबह सुसु आता है 6 बजे. वेयर आर यू? मेरे को सुसु आता है 6 बजे. But that's your problem. मैंने आपको बोला ये आपकी प्रॉब्लम है. मेरा सुसु है मेरी प्रॉब्लम है. मेरे को बोलते हुए डिस्टर्ब मत करिए आप. मेरे को सुसु आता है 6 बजे. मेरे को पॉटी आती है 7 बजे. Okay sir, what it has to do with this problem क्या है? प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ आप कहाँ पे प्रॉब्लम. मेरे को सुसु आता है 6 बजे. मेरे को पॉटी आती है 7 बजे. मेरी आँख खुलती है 8 बजे. आप बैठिए. मैं नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने बताया था कि आपके होटल में किसी ने बुकिंग करी है और वो कल आने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ भी ये है. सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ. या प्लीज अपनी पॉटी और अपने उठने के टाइम को आप प्लीज जरा चेंज करें. हेलो. नमस्कार जी. नमस्कार, कौन बोल रहा है? सर मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपको बात करना जरूरी है आपसे. सर मैं आपको बताता हूँ, हम एक बार आपके गांव आए थे, बसेना गांव. हाँ जी. तो यहाँ पता चला कि आप खुद एक नेता हैं, एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से गांव में आप सोचते भी हैं चीज़ें. तुम बताओ क्या काम है? काम मुझे ये था सर, ये मेरी भी एक फाइट है कि महंगाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मुझे ये पता चला कि आप भी इस बात का, आपको भी समझ है कि महंगाई बहुत हो गई है, और आपने काफ़ी चीज़ें बताई भी हैं कि इन चीज़ों पे असर पड़ रहा है. जो लोग जनों को खाने को ना मिल रहा है, चीजें महंगी होती जा रही हैं. बिल्कुल सही. अब तुम कोई भी चीज देख लो, दाल देख लो. दाल पहले ये कहा जाता कि आदमी जो है दाल रोटी खा लेगा. दाल उसका मैंने छोड़ा, दाल रोटी का मैंने छोड़ा. जो चीजें वो महंगी हो रही है. जो मजदूरन काम कर रहे हैं ना, उनके हद पे तो कुछ ना पड़ रहा. नहीं, मैं आपकी बात से इस पे इत्तेफाक रखता हूँ. जो चीज महंगी होनी है वो तो सस्ती कर दे. अब गन्ने के रेट पे वो जो है मिल वाला पैसा नहीं दे रहा. कोई किसी को बीमार हो जाए ना, इलाज, ये मैं समझ सकता हूँ कि इलाज वाकई में वो सस्ता होना चाहिए. सुनो, जो कि जरूरी है. दूसरी का चीज जरूरी है जो ये देख लो तुम, ये शिक्षा. अभी तुम यूँ देखो कि जो मेरे गांव के ये छोरा हैं, ये जावे हैं दिल्ली, वहां से बतावे 25-30 लाख हो रही है फीस. नहीं, एजुकेशन भी सस्ती होनी चाहिए. मैं इस बात को, आपकी हर बात को मैं मानता हूँ सर. कुछ तो पब्लिक भी जो है ना, वो टीवी देख के पागल हो रही है. नहीं, ये तो है कि महंगाई थोड़ी बहुत लगती है. ना टीवी नहीं, बहुत पागल कर रखा है. देखो महंगाई तो हो रही है, उसमें जो है घर गृहस्थी संभालना भी जरूरी है. अब देखो जैसे मतलब जब महंगाई हो रही है तो भाई लौंडे को पढ़ा लिया,
ना उसके बाद लड़की को पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे खाने को नहीं है। हेलो, हाँ जी नेताजी। हाँ तो मैं यूं कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत पब्लिक को भी जो है ना अकल से काम लेना चाहिए। मैंने सोच के तो कुछ और किया था आपको फोन, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं नेताजी। अब मैं आप महंगाई के बारे में बता रहे हैं सर, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सर महंगाई जो है उससे हर चीज पे असर नहीं पड़ा है सर। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं महंगी हुई हैं, सारी चीजें महंगी हो रही हैं। देखिए मैं आपकी शुरू से बात मानता आ रहा था, लेकिन मैंने कुछ चीजें सुनी तो मुझे लग रहा है कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, कुछ चीजें नहीं महंगी हो रही हैं। अरे भैया कुछ नहीं सस्ता हो रहा, सारी चीजें महंगी हो रही हैं। कुछ चीजों पे महंगाई का असर पड़ा ही नहीं है नेताजी, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। मैं तो ये बात कहीं और ले जाना चाह रहा था घुमा के, लेकिन अब मुझे मजबूरन यहाँ ले जानी पड़ रही है, समझ गया? भाई हमारे तो कोई समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज ना महंगी हो रही है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक नेता हैं। हाँ, और ये बहुत सारे नेता हैं। सर आप बताइए महंगाई से नेता पे क्या असर पड़ा है, ये बताइए आप। क्यों नेता पर असर न पड़ेगा? नेता ना खाता है? नहीं कीमत बताइए ना आप। मतलब कहाँ महंगाई बढ़ी है नेताजी? आप पहले भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के। कहाँ आप ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई? यार मैं तो इस टॉपिक पे लाने नहीं चाह रहा था, मैं तो सोच रहा था कि कुछ अलग तरीके से कुछ हंसी मजाक होगा। ये तो आपने कमाल कर दिया है यार। आपसे क्या बात करें यार। बोल कौन रहा तू? बोल कौन रहा है सर, आप छोड़िए आप। मैं आ जाऊंगा। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, एम आई टॉकिंग टू मिस्टर फहाद? यस। हाय, गुड आफ्टरनून सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फूड कंपनी। या आई गॉट योर नंबर फ्रॉम जस्ट डायल सर। आपने जस्ट डायल से अभी इंक्वायर किया था कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट का नंबर? हाँ, तो मुझे ऑर्डर देना था। जी बताइए सर। आप जल्दी डिलीवर कर देंगे ना? सर एज सून एज आई कैन, मैं जितनी जल्दी हो सकता है डिलीवर करा सकूँ। क्या आप क्या चाहते हैं? एक चिकन मलाईदार। 1 चिकन मलाईदार। ये 4 लोगों के लिए हो जाएगा ना? सर इफ यू डोंट माइंड 2 चिकन मलाईदार कर लीजिए। हाँ ठीक है, 2 कर दीजिए। 2 चिकन मलाईदार। तो ये तो ग्रेवी में हो गया। यस। आपके पास कबाब में क्या है? सर सीख कबाब है, शामी कबाब है मटन में। तो एक काम करिए, 1 प्लेट सीख कबाब कर दीजिए। 1 प्लेट सीख कबाब, ठीक है। 6 नान। 6 नान और 1 कोक बॉटल। 6 नान 1 कोक बॉटल। ओके, तो आप प्लीज जल्दी डिलीवर कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। as soon as I can, डोंट वरी सर। भैया टोटल कितना हुआ? टोटल सर आप डोंट माइंड, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ, मेरे बॉस बताएंगे आपको टोटल कितना हुआ। सर हमारे सिस्टम में जैसे ही बॉस हेलो बोले आप अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, राइट? अपना नाम लेने के बाद अपना ऑर्डर रिपीट करिएगा, देन ही विल टेल यू द टोटल, राइट सर? ओके, हियर आई एम ट्रांसफरिंग वंस अगेन। हेलो, माय नेम इज फहाद एंड माय ऑर्डर इज 2 चिकन मलाईदार, 6 नान, 1 कोक एंड 1 सीख कबाब। So what is the total? फहद, Yes. क्या हो गया भाई? अब्बू बोल रहा हूँ। अब्बू सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या कह रहे हो ये तुम? चिकन मलाईदार? अब्बू सलाम अलैकुम। अरे वालेकुम सलाम, कहाँ हो? जी अब्बू सलाम अलैकुम। क्या कह रहे थे ये तुम बताओ अभी? जी सलाम अलैकुम अब्बू। तुम रोजा रख के गए थे, ये क्या कह रहे हो चिकन मलाईदार? अब्बू मैं बस घर आ रहा हूँ, मैं आपको नमाज में मिलता हूँ। चिकन मलाईदार। Hello. Is that Mr. Gulrez Ahmed? Yes. I'm calling from Calcutta, your corporate office. Just hold on. Hello. Is that Anmol Bhardwaj? Yeah. Anmol, hi, I'm Jaideep Kaushik calling from corporate office Calcutta. Hi. One second. Gulrez, are you there? जी। Anmol and Gulrez, मैं आप दोनों को बताना चाह रहा हूँ, आपके HR corporate office से बोल रहा हूँ मैं। Okay, tell me what do you think of your company? जी मैं समझा नहीं। Gulrez, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। अनमोल, where are you? हाँ जी बताइए। मुझे ये बताइए कंपनी के बारे में क्या समझ रखा है आपने कंपनी को? गुलरेज, मेरी आपके बॉस से बात हुई थी, उन्होंने मुझे रिपोर्ट भी दी है, आप ज्यादातर अपना टाइम जो है वो फेसबुक पे लगाते हैं, ट्विटर पे लगाते हैं। अनमोल, आपको इसीलिए कंपनी ने हायर किया था? क्या हो गया सर? मैं आपको क्या हो गया, अपनी रिपोर्ट देखिए जो आपके बॉस ने मुझे भेजी है। आप 9:30 की जगह 11 बजे आते हैं, आते ही फेसबुक लॉग इन कर लेते हैं आप, उसके बाद आप शाम में जल्दी निकल जाते हैं। के पास गलत रिपोर्ट आई है? ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। गुलरेज जस्ट शट अप। नहीं सर, मैंने तो कभी ऑफ भी नहीं लिया है सर। ऑफ लेने की जरूरत ही क्या है आपको, जब आप सारे काम घर के ऑफिस में करते हैं। नाउ टेल मी वन थिंग, क्या जानते हैं आप अपनी कंपनी के बारे में? गुलरेज, में हमने आपको जमशेदपुर में इसीलिए रखा था ना कि आप सेल्स पे सही ध्यान दें जी। एंड अनमोल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ? दिल्ली में हमने आपको क्यों रखा था कि दिल्ली में हमारी सेल्स बढ़नी चाहिए? सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ऐसी मतलब आज तक कोई शिकायत गई नहीं है। गुलरेज, मुझे शिकायत मिली है इसीलिए मैंने फोन किया है। अनमोल, हाँ जी। क्या किस तरह का काम करते हैं आप?
यू हैव टू प्रूव मी आप कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हैं। आई एम पुटिंग यू ऑन IVRS, कंपनी के IVRS पे मैं फोन अभी रख रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस आप सुनेंगे कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। इसका एक भी जवाब आपने गलत दिया ना गुलरेज एंड अनमोल, एक भी, ट्रस्ट मी, आप कल से ऑफिस में आइएगा। IVRS में आपने सही जवाब दिया तो ऑटोमेटिकली मेरे मोबाइल पे आ जाएंगे आपके जवाब। थैंक यू सो मच, जस्ट लिसन टू दिस, थैंक यू सो मच। Hi, your first question is, what is the net profit of this company this year? Turnover 100 crores. The next question is for you. How many products is our company selling at the moment? Product. Hello. Hello. Hello, Gulreez. Gulreez, do you have any idea about this? Products, I think 20. It's 20. The next question is for candidate 1. How many branches do we have across India? Branches, hello, Anmol. Yeah. Do you know the answer of this question? I think 12 हैं. 12 हैं. It's 12. The last question is for candidate 2. Do we have any branches overseas? Branch? No, नहीं. Hello, Anmol. Yeah. I think एक ब्रांच है यार ओवरसीज में. कहाँ पर है? यार कहीं तो होगी, हर कंपनी की होती है. आई थिंक एक ब्रांच है. कंपनी के जवाब आपने सही दिए या नहीं दिए इसका तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं आपकी कंपनी से बोल भी नहीं रहा। गुलरेज और अनमोल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज में पास हो गया यार। ये बड़े शर्म की बात है, मुझे ये तो पता चला था कि आप फेसबुक पे बैठते रहते हैं दोनों, लेकिन गुलरेज कितना बुरा भला कहेंगे आप हिंदुओं को फेसबुक पे, और अनमोल कितना बुरा भला और कितना जहर उगलेंगे आप मुसलमानों के खिलाफ फेसबुक पे। इन नफरतों के चक्कर में आप दोनों ये भी भूल गए कि आप दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। हालांकि आप जमशेदपुर में हैं और आप दिल्ली में हैं, और दोनों ने जान लगा रखी है दोनों कौमों को बदनाम करने की। आप दोनों में अब भी थोड़ी सी समझ होना तो इस बात को समझिएगा, जब आपकी हालत खराब हुई थी ना कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और आपका परिवार सामने आ गया होगा कि बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, उस वक्त आपने ये देखा ही नहीं, और आपको ये मालूम था गुलरेज कि आपके सामने हिंदू है। अनमोल, आप भी ये जानते हैं कि आपके सामने वाला मुसलमान है, लेकिन आपने मदद ली मुसलमान की और मुसलमान ने मदद करी आपकी। गुलरेज भी हिंदुओं से इतनी नफरत होने के बावजूद भी आपने पूछा इनसे कि इसका सवाल का जवाब क्या है, और एक हिंदू ने मदद करी आपकी। ये एक छोटी सी परेशानी थी, एक आपका इंटरव्यू हो रहा था। किस तरह मैं आपको ये समझाऊं, कितनी मर्तबा मैं आपको ये समझाऊं कि एक हैं हम। मैं सही बता रहा हूं गुलरेज और अनमोल, आप जैसे 10 इंसान और हो गए ना इस हिंदुस्तान में, तो हम ये जंग हार जाएंगे और वो लोग जीत जाएंगे जो लोग हमें अलग करवाना चाह रहे हैं। पहली बात तो आप दोनों की ये गलत कि आप दोनों काम पे ध्यान नहीं देते। इससे भी ज्यादा शर्म की बात यह कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स को जितना भी वक्त देते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को भला बुरा कहने के लिए। क्यों? खुदा न खास्ता अगर आप दोनों कहीं परेशानी में पड़ गए तो एक दूसरे की मदद आप वहां भी करेंगे ना। इसको क्यों नहीं समझते कि हम दोनों एक हैं और एक दूसरे के काम आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। ये नहीं आपको अंदाजा हो रहा कि पिछले कई सालों से ये कुछ ज्यादा हो गया है, बच्चों के दिमागों तक में भर गया हिंदू मुस्लिम। मेरी आपसे इल्तिजा है, आप दोनों एक मिसाल बन के दिखाएं, ये हिंदुस्तान को दिखा दीजिए कि भड़काओ भाषणों में हम नहीं आएंगे, किसी के भड़काने में नहीं जाएंगे, राजनीति में हम नहीं जाएंगे। इस मुल्क में रहना है हमें और आपस में प्यार से रहना है। प्लीज। I have no idea how to react, but I think I was wrong. I'm sorry, पर पता नहीं क्यों ऐसे किया मैंने और हम क्यों सब करते हैं ऐसे। सॉरी। Hello. Hello. Is that Mr. Rishi? Yes. Who am I speaking with? I'm calling from Wellness Center. You remember आपने मैसेज किया था इंक्वायरी के लिए? हाँ हाँ जी मेरे को याद आया। हाँ, आप हमारे स्पेशल कोर्स में एनरोल करना चाहते थे। नहीं, उससे पहले मेरे को एक बात बताओ, ये वेलनेस सेंटर होता क्या है? मैंने तो कर दिया कि चलो मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, स्ट्रेस बहुत चल रहा था लाइफ में, पर मुझे नहीं पता ये वेलनेस सेंटर है क्या है। वेलनेस सेंटर में सर आपका जो भी मेंटल स्ट्रेस है वो सारा खत्म हो जाएगा सर। हाँ, यही चाहिए यार, इतनी ज्यादा हसल बसल है लाइफ में, शांति चाहिए प्लीज। तो क्या करेंगे आप उसके लिए? सर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये 15 डेज का कोर्स होगा और
अब जैसे सर सबसे पहले तो मॉर्निंग में एक सेशन होता है एंड आपको पता है अर्ली मॉर्निंग जब आप उठेंगे सर इतनी शांति महसूस करेंगे आप, आपका सर तन मन सब एकदम पीसफुल हो जाएगा सर। इनफैक्ट सर मैं रिसेप्शन से कॉल कर रहा हूँ, मैं आपकी वेलनेस सेंटर में ही कॉल ट्रांसफ़र कर देता हूँ, वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट से आप बात करेंगे तो आपको पूरा कोर्स के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर। हाँ जी प्लीज बात करा दीजिए मेरी, मैं जानना चाहता हूँ। जी सर मैं लाइन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जी थैंक यू सो मच। ये मिक्सी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, मिक्सी बंद कर दो। हेलो वेलनेस सेंटर। हाँ जी, मेरे को ये कह रहे थे कि कुछ शांति का कोर्स मिलेगा, मतलब ये मिक्सी बंद कर दो ना, मिक्सी बंद कर दो, उधर ले जाओ आप। जी आपको बिल्कुल सही बताया था, आपकी बात हो गई उनसे। हाँ जी हो गई बात। मैं आपको बता देता हूँ सर, वेलनेस सेंटर में यहाँ पे अभी भी मेरे पास कई लोग हैं जिनकी थेरेपी चल रही है सर। बेसिकली ये है कि मन की शांति तन की शांति, आजकल की भाग बड़ी दुनिया में कहाँ इतनी शांति मिलती है सर। यहाँ पे हम पूरा कोर्स कराते हैं जिसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके मन को, आपके मस्तिष्क को शांति मिले, दिमाग को जितना सुकून मिलेगा इतना अच्छा है सर। एक सेकंड बेटा, पटाखे यहाँ मत फोड़िए, पटाखे पापा के साथ आए हो ना, वहाँ ठीक है, पटाखे वहाँ छोड़ लो। भाई शाबाश मेरा बेटा। इसमें रात में भी वहीं रुकना पड़ता है? रात दिन में डिपेंड करता है, मैं जो आपको प्लान देने वाला हूँ ना इसमें। एक सेकंड सर, उनको बोलो अलार्म बज रहा है, उनका टाइम हो गया, ठीक है, उनका टाइम हो गया, वो चाय पी ले, ठीक है। तो सर इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें 3 तरह के कोर्सेज होते हैं। एक कोर्स में ये है, जैसे हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई ये 6:45 की राजधानी गई है। आई एम सो सॉरी सर, थोड़ी आवाज आ रही थी सर। इसमें मैं ये बता रहा हूँ आपको, इसमें 3 तरह की चीजें होती है। जैसे मन की शांति सर बड़ी जरूरी है। आजकल कहाँ सर शांति मिलती है, आप देखो ना कहीं ऑफिस में जाके, मार्केट में जाके, अरे यार मोटर फट गई क्या, कोई बात नहीं। तो सर व्हाट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे यार आपको दिवाली थोड़ी पटाखे फोड़ रहे हो यहाँ पे, उधर जाओ ना, उधर जाओ। अरे वहाँ हेलो समझ नहीं, उधर जाके बात करो, मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ। ये मेरा पहली, मैं शांति चाहता हूँ। नहीं शांति की बात बता रहा हूँ सर आपको। उनकी कार पार्क करा दो, पीछे कार पार्क करा दो, वो आ गए हैं, चड्डा साहब आ गए, चड्डा साहब से कह दो उसमें लगा देंगे, ठीक है, ओके ठीक है आपने करा। तो सर मैं आपको ये बता रहा था, इसमें ये देखो यार, ये अरे यार पूरे पीछे से लेबर आ गई ना, लेबर मिक्सी बंद कर दे भाई, मिक्सी बंद कर दे, देखो कब फोड़ रहे हैं वो अलार्म। अरे सर कब से आ रहे हो आप? अरे यार तुम ऐसा करो, तुम मेरे यहाँ ऑफिस आ जाओ। क्यों सर? यहीं आगे थेरेपी देना पे, तुमसे ज्यादा सुकून तो हमारे यहाँ पे। सर अलार्म बज गया, अलार्म। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेश बोल रहा हूँ सर, मेरी बात सुनो सर, मेरी बात सुनो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेश सर, मैं पूरी बात। हेलो मैं आपको बताऊँ, मन को शांति चाहिए आपको, ये वाला छोड़ो, नवेद वेलनेस सेंटर हम जल्दी खोलेंगे, इसमें आप एनरोल कराना, आपकी जिंदगी में सुकून मिलेगा। ओके जी बाय, नमस्ते। Hello, is that Sakshi from Finance Advisor Company? Yeah, this is. Who am I talking to? Hi, this is Rahul. I had a word with you last week about some financial investments. Yes. I've received a couple of mails also from you. Yes, Rahul, please go ahead. Tell me. Yeah. Is it a good time to talk right now? Yeah, definitely. Please go ahead. So like I discussed with you, my boss, Mr. Singhania, is looking to make some investments. And he's sitting with me right now. We're actually on a call. Oh, Mr. Singhania. Yeah, actually, we do have him in our customer base as well as one of our HA9. So yes, please tell me, how can I help you? Yeah, so Sakshi, as we discussed earlier also, Mr. Singhania is very choosy about his investments. Okay. And he's a classy man. Even last year, he invested around... Don't worry. Our agency always gives the best of investment options. You can rely on us for that. So what options exactly do you have in the market right now, if you don't really mind me asking? Do you want to invest in shares, properties, or do you have anything in your mind as of now? Well, we're just looking at the long-term investment. I would recommend that you buy a property. Okay. In case you're looking at a long-term investment, because as of now, the property rates are a little cheap as compared to the past. Right. So probably whatever you buy in XYZ amount, the returns are going to be awesome. I'm sorry, but I hope it will be on the countryside, because Mr. Singhania is more into green, lush outdoors. So it's going to be on what side? It's going to be on the countryside, because Mr. Singhania is more into green, lush outdoors. We can always look at that option. See, we can give you. Can I interrupt you? I'm Singhania. Yeah. Hi, Mr. Singhania. Yeah, tell me. I think last quarter kitna 11.5 crores? 11.5 yeah. Okay, 11.5 crores I have invested in petroleum. So all right, मुझे ज़्यादा सही नहीं लगा.
So in case you could give us say 15-20 minutes of your time any day, we can come with our brochure, we can come with a presentation and present a couple of options to you. I can get my seniors as well along. So in case you can give us 15-20 minutes. Mr. Singhania is actually really busy. If you could just tell us over a phone call because yeah. अगर आप मेरे को फोन पे बता देना तो मैं यहाँ से फिर पेमेंट करा दूँ सारा. So what sort of investment amount are you looking at? In case you can help me with a tentative amount, so I can give you a couple of options. Like this quarter हम लोग प्लान कर रहे थे 15 crores. मैं अभी हॉर्स राइडिंग पे भी मैंने खाना लगा दिया, एक दोस्त के कहने पे पैसा है, सारा मनी. I'm sorry Mr. Singhania, I just received a message. Okay, yeah, what message? नीचे एक प्याज वाला आया हुआ है. क्या भाव दे रहा है? और वो 20 रुपए किलो दे रहा है. 20 रुपए किलो? 20 रुपए किलो. Are you sure? Yeah. Read it again. One second. Just hold on. Yeah, it is 20 रुपए किलो? 20 rupees. प्याज? Right. साक्षी, I am so sorry. I'm sorry. We 20 रुपए किलो प्याज. 20 रुपए किलो प्याज. 20 रुपए किलो. 20 रुपए किलो. सिर्फ 20 रुपए किलो. साक्षी, I am so sorry. 20 रुपए किलो. चल भाई थैला ले दे. We gotta go. थैला ले लेना. We gotta go. थैला ले लो. आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं. 11 रुपए किलो. 11 किलो कर दो इसकी. You want to invest in प्याज? साक्षी हाँ, आप जान सकती हैं. मैं नवेद बोल रहा हूँ और मेरे साथ पंकज है. बिल्कुल पहचानिए. सुनिए आप जा ही रही है ना प्याज लेने के लिए. ऐसा कीजिए 10-12 किलो मेरे लिए भी उठा लीजिए. बहुत महंगा हो रहा है आजकल प्याज. हेलो सुनील जी. हाँ जी. सुनील जी, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको फोन कर रहा हूँ. मैं भी इसी सोसाइटी में रहता हूँ. आप बी विंग में रहते हैं ना? बी विंग 3rd फ्लोर पे. हाँ जी सुनील जी, मैं इधर ही रहता हूँ. आलोक मेरा नाम है. मैं ए विंग में हूँ, टॉप फ्लोर पे रहता हूँ. सर आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है ऐसे आपको कॉल कर रहा हूँ. थोड़ा यह है कि नेबर एक दूसरे को पड़ोसी ख्याल रख सकते हैं. लॉकडाउन भी चल रहा है. सुनील जी, एक छोटा सा फेवर चाहिए आपसे. मेरे को पता चला कि एक्चुअली मेरी वाइफ ना लॉकडाउन से पहले अपने घर गई हुई थी, तो वो वहां पे है, मैं यहाँ पे हूँ घर पे. अच्छा, मेरे साथ भी हुआ था. अच्छा, भाभी जी भी नहीं है घर पे? नहीं है वही तो. अच्छा, नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड. अच्छा, मेरे को सुनील जी थोड़ी सी आपकी हेल्प ये चाहिए थी, क्योंकि मैं आप क्या कर सकते हैं, मैं खाना बनाने की कोशिश करता हूँ. मैंने तो आपका सुना था कि आप अच्छे कुक भी रहे हो आप. तो सुनील जी, मैंने ना दाल बनाई है, तो बना के अभी मैंने इस पे डाइनिंग टेबल पे, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा. मैंने अभी 2 स्पून खाई, मेरे को ना वो मजा नहीं आया दाल में. तो मैंने सोचा आपसे हेल्प ले लूं थोड़ी. वो स्वाद नहीं बन रहा, वो टेस्ट नहीं आ रहा सर. तो कौन सी दाल बनाई आपने? मैंने मसूर की दाल बनाई थी सर, मसूर की दाल. लेकिन ना वो टेस्ट नहीं बन रहा, थोड़ी फीकी सी लग रही है. फीकी लग रही है तो नमक तो कम नहीं रखा आपने? हाँ जी, नमक तो कम नहीं रखा आपने? नमक कितना डाला था? नमक डलता है क्या? नमक डलता है इसमें? हाँ जी, नमक तो डलता ही है ना. अच्छा, नहीं मेरे को ये नहीं मालूम था नमक डलता है. थैंक यू. बट नमक थोड़ा डाल लो, दोबारा से एक काम करना. हाँ जी, आप है ना, दोबारा से डाल लो उसको, थोड़ा खौला लेना, दोबारा से खोल ले लो. नहीं, ये थोड़ी मैंने स्पून ली है ना, थोड़ा कच्चापन है, मतलब वो स्मूथनेस नहीं आ रही, थोड़ी कच्ची लग रही है. या तो आपने पानी कम रखा है, इस वजह से गाढ़ी हो गई है पानी, या फिर वो पूरा गलाया नहीं आपने अभी. तो पानी डलता है क्या इसमें? हाँ जी, पानी डलता है क्या? पानी भी डलता है क्या? अरे पानी तो डलेगा भाई साहब. अच्छा, मैं यही कहूँ यार, ये पानी इसमें पानी डाल देंगे. सुनील जी, इसमें ना कलर भी वो नहीं बन रहा है, जो कलर बनता है ना, वो कलर में अजीब सी बन गई है, मतलब अजीब सी हो रही है. कलर वो नहीं आ रहा जो दाल का होता है, नेचुरली कलर जो आता है बन के. अरे मुझे लगता है आपने कुकर पे से जल्दी उतार ली. किस पे से? कुकर पे से. तो कुकर में डालनी पड़ती है क्या? अच्छा, तो आप है ना उसमें थोड़ी देर आंच पे रख दो. किस पे रख दो? तो गरम भी आंच पे रख दो ना, गैस पे थोड़ी देर रख दोगे ना तो गरम भी हो जाएगी, नमक भी बढ़िया मिल जाएगा. तो क्या गैस पे भी रखते हैं क्या? अरे भाई साहब, क्या नाम बताया साहब ने? प्यार से नवेद बोलते हैं मेरे को, और मैं दाल नहीं, मैं मुर्गे में बड़ा एक्सपर्ट हूँ. ये देखो, ये कितना बढ़िया है, ये टेस्ट करके देख. एक काम करो, आप हमारे घर पे आके खाओ.
Hello. Is that Sara? Yeah, who's this? Sara, Dhruv. Dhruv. Dhruv Kataria. Oh. How are you? I'm okay. How are you? I'm absolutely fine. मैं बहुत दिन से सोच रहा था आपसे बात करूं. So, Sara, I wanted to say you something like. Dhruv, my father showed me your profile a while ago, and I was wondering if I should get in touch first. And then I, in fact, showed your profile to one of my friends, and she was like, "Hey, 1 second, I've seen this Dhruv on on Tinder." I know. But हम कभी मिले नहीं हैं. So मैं सोच रहा था, let's meet up और फिर decide करते हैं शादी वादी. You know. Shadi is too far right now, Dhruv. I mean, sure, we can meet up. Where do you want to meet up? I mean, I live in South Delhi, so we could meet up somewhere and say, we go to Morrison's or we could go to Sheraton perhaps. Oh, Sheraton, not a bad idea. Perfect. So I'll come over. Like मैं 8 बजे आऊँ, Sara. That's fine. Actually, come after 9ish because I'm actually going out with friends. One of my best friends getting married. So I'm taking her out shopping. So I'd be somewhere around in Gurgaon. I come over और मैं जब पहुँच जाऊँगा आपके घर के सामने मैं हॉर्न दूंगा, right? Oh, you have a car? नहीं, कार नहीं है, हॉर्न है. I have a horn. मेरे पास अभी पड़ा हुआ है ये. मैंने ना ये मिलते हैं 25 रुपए के मिलते हैं ये अभी. ये बच क्यों नहीं रहा है यार अभी. ये मैं जहाँ भी जाता हूँ ना मैं हाथ में लेके जाता हूँ. तो जैसे आगे भीड़ भी है तो वही अपना बजा दिया. ये काम करता है. और सारा मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ और रिश्ता हो ना हो लेकिन हम कार में जरूर घूम के आएंगे, अपनी कार में, राइट? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जुल्फकार हामिद साहब बोल रहे हैं? जी हाँ साहब. मैं आप ही के पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से बोल रहा हूँ और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ. अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो मैं जरा आपसे बात करना चाहता हूँ. आपने एक बुक लिखी है. बुक का नाम जो मुझे पता चला द राइज ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें आप ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान हर लिहाज से हिंदुस्तान से बेहतर है. ये किताब खुसूसन मैंने अपने मुल्क के लिए लिखी है. लेकिन ये कहना थोड़ा सा नाजायज होगा आपका कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से हर हालत में बेहतर है. और अकल की कमी होगी जो इस बात को ना समझ पाए. मुझे 2-4 ऐसे वजूहात बताएं जिससे ये मैं भी समझ पाऊं कि हाँ भाई हिंदुस्तान से हर मामले में पाकिस्तान बेहतर है. देखिए, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है. अच्छा, न्यूक्लियर पावर आपकी. और हमारे पास बॉम्ब्स है. अरे भाई आप अंदर कैसे आ रहे हैं? उधर जाएं आप. नहीं, बाहर जाइए, इंटरव्यू चल रहा है. आप इस कदर आप बगैर इजाजत अंदर ऑफिस में. और मैं दूसरी बात आपको ये बता रहा था. अरे भाई ये जुल्फकार साहब होल्ड करिएगा जी. बताओ क्या मसला है और ये कौन है? वालिद हैं? ये क्यों खफा हैं तुमसे और तुम भी नाराज हो रहे हो? अरे जोर से बोलो भाई, अगर सुन रहे हैं तो हमारे अपने हैं. अरे मसला क्या हो गया? मसला देखिए ये देखिए जुल्फकार साहब, ये एक लड़का है, उसके बाप साथ में है और आके ऑफिस में बैठ गए और दोनों नाराज हैं एक दूसरे से. अरे बेवकूफ आदमी, मेरी बात कुछ समझ में आती है या तेरे नहीं? मुझसे तो दुश्मनी की तरफ देख रहा है. अगर तुझे नहीं समझ में आ रहा तो तीसरे आदमी से कर ले. इधर आ, फोन पे आओ और इनसे जुल्फकार साहब सलाम करो सबसे पहले तो और बात करो. सलाम वालेकुम सर. भाई माजरा क्या है तो बताइए आप. ये देखिए, मेरे बाप मुझसे ये कह रहे हैं कि वो जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है उसको ऐसे ही मत उड़ाओ, उसको पढ़ाई में लगाओ. मैं मतलब बाप है तो मान जाऊं क्या? गधे के बच्चे, तो बाप है, ऊपर से हक बात कह रहे हैं. जो तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही है उसको तुम सही जगह लगाओ. तुम क्या कर रहे हो? याशी कर रहे हो क्या? तो बड़े हैं तो क्या हुआ? बाप हैं, बाप हमेशा बड़ा रहेगा. तुम कितने बड़े हो जाओगे? जाओ बाहर जाओ. जुल्फकार साहब ये देखिए कि बाप हैं उसके और कहना नहीं मान रहा और बहस कर रहा है. बाप से बहस कर रहा है. अजीब ही हो रहे हैं. अब एक आदमी जो है वो फोन पे मुस्तकिल मुझसे 5 मिनट से बहस करे जा रहा है और ये कह रहा है कि हम बाप से बेहतर है, हम बाप से वेतन है. साथ में किताब भी लिख रहा है. हालांकि किताब को कोई रद्दी वाला लेने तक तैयार नहीं है. इसको तो मैंने समझाया है. ये जो लड़का गया है इसके समझ में अब आया कि भाई बाप होता है. अब ये जो फोन पे है ये मुस्तकिल बहस कर रहा है कि बाप से बेहतर हूं. तो मैं सिर्फ जुल्फकार साहब आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि न्यूक्लियर पावर की जहां तक बात है 1 हफ्ता पहले आ गया था हमारे पास. फिर जुल्फकार साहब आपने एग्जाम्पल दिया कि हमारे पास बॉम्ब्स बहुत हैं. हमारे पास भी बहुत हैं लेकिन आपके फूटते रहते हैं, हम बचा के रखते हैं. तो हम तो दुनिया में अव्वल नंबर पे आते हैं, ये आपको बताना चाह रहे थे और आपकी कदर करते थे हम तो. लेकिन जहनियत देख के थोड़ा सा रहा नहीं गया तो ये एग्जाम्पल देना पड़ा आपको. अरे नायर फोन काट तेरी का बच्चा सुअर. अरे हेलो. हाँ जी सर, जरा ऑर्डर लिखेंगे आप प्लीज. एक दाल मखनी, हाफ दाल मखनी, एक बटर नान है आपके पास? और ये फोन कहाँ करा है भाई साहब आप? इसमें आप रायता लोगे दीदी? एक जीरा राइस लिख लो आप. जीरा राइस. हेलो, ये
कहाँ फोन किया है? ये होटल नहीं है ये। यार ऑर्डर लिखो ना, आप करो ना, जल्दी भेजो जल्दी भेजो जल्दी भेजो ना, घर तो पे भेजो। फोन कहाँ करा है? ये होटल नहीं है, हम प्रॉपर्टी डीलर हैं। ओह तो आप लिखो ना, जल्दी करो, हाँ भेज दो मेरे पास ये खाना। हम होम डिलीवरी नहीं करते। तो करो ना फिर। होम डिलीवरी करते ही नहीं है। अरे तो यही तो प्रॉब्लम है, करते ही तो नहीं हो आप। कब से नहीं कर रहे आप? जनता ने एनसीआर में आपके फ्लैट्स में इतना पैसा लगा दिया यार, बड़ी मेहनत की कमाई है उनकी, आप होम डिलीवरी नहीं कर रहे, यही तो प्रॉब्लम है। करो ना यार होम डिलीवरी जल्दी। हम प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अरे यार खाना गया है, अरे खाने की ऐसी की तैसी, आप होम डिलीवरी तो करो ना आप। अरे होम डिलीवरी ये होटल है, ये खुद ही कंफ्यूज हो गया। देखो खुद ही कंफ्यूज हो गया ये आदमी। यार आपसे एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इतने लोगों का पैसा यार, मेहनत का पैसा है, इसलिए मैं यही कह रहा हूँ ना, आपने खुद ही कह दिया हम होम डिलीवरी नहीं करते। ये तो मालूम था हमको कि होम डिलीवरी नहीं करते। आप क्यों नहीं करते? आप बोल कौन रहा है तू? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। सर हम सबकी परेशानी है, हमें हमारा फ्लैट नहीं मिल रहा, ना पैसा मिल रहा। आप होम डिलीवरी करो जल्दी से। आप होम डिलीवरी करो, वरना मैं पैसे डिलीवरी करूँगा, आपको खाना ला के देना पड़ेगा। क्या दे सकते हो आप? खुद ही कह रहे हो आप हम होम डिलीवरी नहीं करते। ये तो हमको पता ही था, आज आपने मैंने मुंह से भी कहलवा दिया आपके। ये देखो आप, कमाल है यार। ये देखो कितना बेगैरत आदमी है, फोन भी काट दिया, ये भी नहीं सही से सुना। रेडियो में होम डिलीवरी कर दे यार, मैं करवा के छोड़ूंगा।